जो जग को ज्योति बांटे तू ऐसा प्रकाश बन, मुसीबत से लड़ने के लिए द्वारका का नाथ बन। जो कभी ना रुके वे गंगा पुत्र भीष्म बन, चुनौती को स्वीकार करने वाला क्षत्रिय वीर बन। बातों की कटार से शत्रु लवलुवान कर, मंजिल रोकने वाले असुरों का तू संगार कर। नमस्कार साथियों, आर के प्रजापत चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन। आज का जो हमारा विषय है कक्षा 12 भौतिक विज्ञान फिजिक्स एनसीईआरटी का सिलेबस है और राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर द्वारा संचालित कक्षा 12 की जो भौतिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तक है, जिसका अध्याय नंबर है 4 गतिमान आवेश और चुंबकत्व, जिसका अभ्यास प्रश्न है 4.7। एक दूसरे से 4.0 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे दो लंबे सीधे समांतर तारों ए एवं बी में क्रमशः 8.0 एम्पियर एवं 5.0 एम्पियर की विद्युत धाराएं एक ही दिशा में प्रवाहित हो रही है। तार ए के खंड 10 सेंटीमीटर पर बल का आंकलन कीजिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नीट एग्जाम, बोर्ड एग्जाम तथा कंपटीशन एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है, इसलिए अच्छे से इसको समझना। प्रश्न अनुसार क्या बात हो रही है कि एक दूसरे से 4.0 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे दो लंबे सीधे समांतर तारों ए एवं बी में क्रमशः 8.0 एम्पियर एवं 5.0 एम्पियर की विद्युत धाराएं एक ही दिशा में प्रवाहित हो रही है। प्रश्न अनुसार हम बात करते हैं, माना कि यह तार ए है और यह तार बी है। तार ए के अंदर जो प्रवाहित धारा का मान यानी I1 बराबर हमें दे रखा 8.0 एम्पियर और तार बी के अंदर जो प्रवाहित धारा यानी I2 का मान हमें दे रखा 5.0 एम्पियर। आगे समझे, दोनों तारों के बीच यानी लंबे सीधे और समांतर तारों के बीच की जो दूरी है वो कितनी दे रखी है, डी बराबर हमें दे रखा 4.0 सेंटीमीटर। आगे समझे, आगे क्या कह रहा है कि विद्युत धाराएं एक ही दिशा में प्रवाहित हो रही है, यानी माना कि जो धारा की दिशा दोनों तारों में एक ही दिशा में प्रवाहित हो रही है, एक ही दिशा में प्रवाहित कर दिया। अब प्रश्न क्या पूछ रहा है, तार ए के 10 सेंटीमीटर खंड पर बल का आंकलन कीजिए। यानी तार ए है और इसका 10 सेंटीमीटर यानी एल बराबर हमें दे रखा 10 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर पर कोई खंड है, इस खंड पर हमें एफ का आंकलन करना है, यानी एफ का परिमाण तथा उसकी दिशा बतानी, इसकी प्रगति हमें बतानी है। आगे समझिए, प्रश्न अनुसार क्या बात हो रही है, दो तार है, दोनों समांतर है, सीधे लंबे तार है, उनके मध्य जो दूरी दे रखी है डी बराबर 4.0 सेंटीमीटर हमें दे रखा। धाराएं जो दे रखी है, तार ए के अंदर जो प्रवाहित धारा माना कि I1 बराबर 8.0 एम्पियर दे रखी है और तार बी के अंदर जो प्रवाहित धारा I2 का मान हमें दे रखा 5.0 एम्पियर। एल का मान हमें कितना दे रखा 10 सेंटीमीटर, यानी तार ए के जो खंड है यानी 10 सेंटीमीटर खंड पर बल का आंकलन यानी एल बराबर 10 सेंटीमीटर में एफ का मान परिमाण तथा उसकी प्रगति हमें बतानी। आगे समझे, तो सबसे पहले हम लिखेंगे हल। ये हो गया हल और हल में लिखेंगे प्रश्न अनुसार तार ए में प्रवाहित विद्युत धारा का मान, तार ए में प्रवाहित विद्युत धारा का मान, विद्युत धारा का मान और विद्युत धारा का मान यानी I1 बराबर हमें दे रखा है 8.0 एम्पियर। आगे समझे, तथा तार बी में प्रवाहित विद्युत धारा का मान, तार बी में प्रवाहित विद्युत धारा का मान, विद्युत धारा का मान और वो I2 बराबर हमें कितना दे रखा प्रश्न अनुसार 5.0 एम्पियर दे रखा है। आगे समझे, अब दोनों तारों के बीच जो दूरी दे रखी है डी बराबर वो हम लिखेंगे, तो हम लिखेंगे तार ए एवं तार बी के मध्य की दूरी, मध्य की दूरी और मध्य की जो दूरी यानी डी बराबर हमें दे रखा है 4.0 सेंटीमीटर। एम के इसमें चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा भाई, 4.0 इंटू 10 की घात -2 मीटर हो जाएगा। आगे समझे, और हमें क्या दे रखा है, तार ए के खंड पर बल का आंकलन करना, तो हम लिखेंगे तार ए के खंड की लंबाई, तार ए के खंड की लंबाई, लंबाई एल बराबर हमें दे रखा 10 सेंटीमीटर। मीटर में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा भाई, 10 इंटू 10 की घात -2 मीटर हो गया। आगे समझे, अब आगे क्या पूछ रहा है भाई कि खंड पर बल का आंकलन करना है यानी एफ का मान याद करना है, तो हम जानते हम लिखेंगे चूंकि एकांक लंबाई, क्या लिखेंगे भाई, एकांक लंबाई पर कार्य जो बल होता है, एकांक लंबाई पर कार्यत बल
और एकांक लंबाई पर जो कार्यरत बल होता है एफ अपॉन एल होता है। एकांक लंबाई पर जो कार्यरत उसकी वैल्यू होती है म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई डी होता है। आगे समझे, तो इसलिए हम क्या लिखेंगे, तो इसलिए बल का मान क्या लिखेंगे, इसलिए बल का मान लंबाई एल के लिए क्या लिखेंगे, बल का मान लंबाई एल के लिए, तो एल के लिए कितना आ जाएगा, तो हम लिखेंगे सूत्र क्या कहता है भाई, कि सूत्र होता है कि एफ अपॉन एल इक्वल टू होता है आपके म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई डी होता है। एल उधर ले जाएंगे, पक्षांतरण करेंगे तो क्या हो जाएगा भाई, तो एल लंबाई के लिए जो बल होगा, बल का मान एफ बराबर हम लिखेंगे म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई डी, तो होता है ये, एल उधर जाएगा तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। आगे सुनिए, अब इसमें मान रखने पर, तो हम लिखेंगे मान रखने पर, मान रखने पर, मान रखो भाई, तो क्या आ जाएगा, तो हम लिखेंगे f बराबर क्या हो जाएगा, म्यू नॉट का मान कितना आता है कि 4 पाई इंटू 10 की घात -7 इंटू I1 का मान कितना दे रखा 8.0 एम्पियर, इंटू I2 का मान कितना दे रखा है 5.0 एम्पियर, इंटू एल का मान कितना दे रखा है कि 10 इंटू 10 की घात -2 मीटर, अपॉन में क्या है कि 2 पाई इंटू डी का मान कितना है, बीच की दूरी कितनी है कि 4.0 इंटू 10 की घात -2 मीटर। आगे यहाँ तक समझ, अब जो संख्या कटती है उसको काट देते, देखो 2 पाई से ये 4 पाई 2 बार कट जाएगा, 10 की घात -2 से 10 की घात -2 एक बार कट गई। आगे क्लियर, अब ये 4.0 है तो 8.0 कट जाएगा 2 बार, ये 1 बार, ये 2 बार। आगे समझे, तो हम क्या लिखेंगे, एक बराबर हमें प्राप्त होगा 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 10 की घात -7। आगे समझो, आपके अपोन में कुछ नहीं है, तो आगे इसको सरल करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक बराबर हम लिखेंगे 2 इंटू 2 को किया 4, 4 को 5 से 20, 20 को 10 से किया तो 200, ये हो गया 200 इंटू 10 की घात -7 न्यूटन बल होगा। यानी बल का जो परिमाण होगा वो आपके 200 इंटू 10 की घात -7 न्यूटन होगा। दूसरे रूप में उसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं, F बराबर क्या हो जाएगा, मैं अगर ये पॉइंट यहाँ लगा देता हूँ 2.0 कर देता हूँ, तो 10 की घात जो -7 है वो कितनी रह जाएगी, 10 की घात -5 रह जाएगी। ये आ गया न्यूटन। ये हो गया बल का परिमाण। क्या हो गया भाई, बल का परिमाण। अब बल की दिशा की हम बात करेंगे, दिशा क्या होगी, तो हम बात करेंगे तार जो खंड, तार एक के खंड एल की जो 10 सेंटीमीटर में दे रखा, उस पर जो बल का जो आंकलन होगा, तो बल की जो दिशा होगी और दोनों तारों में जो प्रवाहित धारा वो दोनों एक ही दिशा में, एक ही दिशा के कारण हम लिखेंगे कि तार ए के अभिलंब बी की ओर होगी और आकर्षण बल होगा। कौन सा होगा भाई, आकर्षण बल होगा। तो इसको इस प्रकार लिखेंगे, तो हम लिखेंगे एफ की दिशा, एफ की दिशा यानी बल की दिशा, तो हम लिखेंगे चूंकि दोनों तारों में, क्या लिखेंगे भाई, चूंकि दोनों तारों में विद्युत धारा एक ही दिशा में प्रवाहित है, एक ही दिशा में प्रवाहित हो रही है, प्रवाहित हो रही है, इसलिए बल तार ए के अभिलंब तार बी की ओर होगा, तार बी की ओर आकर्षण है। क्या लिखेंगे भाई, आकर्षण है, क्योंकि दोनों तारों में धारा एक ही दिशा में प्रवाहित हो रही है। तो इस प्रकार हम लिखेंगे एफ की दिशा, चूंकि दोनों तारों में विद्युत धारा एक ही दिशा में प्रवाहित हो रही है, इसलिए बल तार ए के अभिलंब तार बी की ओर आकर्षण है। तो इस प्रकार आज के वीडियो के अंदर हमने कक्षा 12 भौतिक विज्ञान का जो अध्याय नंबर था 4 गतिमान आवेश तथा चुंबकत्व, जिसका अभ्यास प्रश्न 4.7 को सॉल्व किया। कल के वीडियो के अंदर अगला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। धन्यवाद।